मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति। 8 फरवरी से नियमित कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे सरकारी महाविद्यालय। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी हुई अब और आक्रामक। शिमला में राजभवन के बाहर कांग्रेस पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस लेने की उठाई मांग। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। मंडी पहुंची कोरोना वैक्सीन। राष्ट्रीय लॉन्च के साथ ही जिला में 16 जनवरी से होगा टीकाकरण के महाअभियान का शंखनाद। और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। पहले चरण में 17 जनवरी को होंगे मतदान। पोलिंग पार्टियों को सरकारी बसों के माध्यम से मतदान केंद्रों के लिए किया गया रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापक इस महीने की 27 तारीख से स्कूलों में उपस्थित होंगे। ग्रीष्मकाल में बंद होने वाली 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना कर 1 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति होगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शीतकालीन बंद होने वाले स्कूलों में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को शीतकालीन छुट्टियां खत्म होने के बाद 15 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाओं में आने की अनुमति होगी। हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली जारी रहेगी। राज्य में निजी स्कूल भी यही प्रणाली अपना सकते हैं। शीतकालीन छुट्टियों के बाद सभी सरकारी महाविद्यालय 8 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पुलिस थानों को अधिक महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अब और आक्रामक होती जा रही है। शुक्रवार को शिमला में राजभवन के बाहर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह प्रदर्शन करके गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपना विरोध जताना चाहती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी का विरोध जताते हुए कहा कि जब किसान ही इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं तो कमेटी कैसे निष्पक्ष फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से ज्यादा से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। उन्होंने मांग उठाई कि जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द कर वापस लिया जाए। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है। तो किसानों का भविष्य अंधकार में है। जो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य जो है अंधकार में है। ये जो कानून जिस अफरा तफरी में लाया गया, जिस जल्दबाजी में लाया गया, उसके पीछे जो मंशा थी वो स्पष्ट रूप से जो बड़े बड़े पूंजीपति इस देश में अडानी और अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने की मंशा थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ने जो है एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने स्टे किया, लेकिन साथ में उन्होंने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई वो जो है एक तरफा जो है फैसला था, उसके खिलाफ जो है किसान और ज्यादा आक्रोशित हुए। और एक जो सदस्य उन्होंने स्वयं जो है उस कमेटी से जो है इस्तीफा दिया। हम गवर्नर हाउस के समक्ष इसलिए आए हैं क्योंकि जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। हम इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस कानून को वापस लेने में जो केंद्र सरकार है उस सरकार पे जो है दबाव डाले। अन्यथा मुझे लगता है कि जो आज देश में हालात बन रहे हैं
वो बहुत खराब है। मंडी जिला में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के साथ ही टीकाकरण के महाअभियान के शंखनाद की घड़ियां और नजदीक आ गई हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड नामक की यह वैक्सीन बेहद प्रभावी और सुरक्षित है। जिला में 16 जनवरी से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर पूरी कार्य योजना बना ली गई है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लॉन्च के साथ ही जिला में 16 जनवरी से टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर पूरी कार्ययोजना बना ली गई है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय लॉन्च पर जिला में 4 जगहों पर टीकाकरण होगा। यहां पहले ही दिन 360 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। जनरल अस्पताल मंडी के तहत विजय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र स्कूल में 100 व्यक्तियों के अलावा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी 100 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा करसोग और सुंदरनगर अस्पताल में पहले दिन 80-80 व्यक्तियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद प्रथम चरण के लिए 18 जनवरी से 1 फरवरी तक के लिए टीकाकरण शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। 16 जनवरी के बाद 18, 22, 23, 28 और 30 जनवरी, 1 फरवरी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला में 111 स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। लॉन्च के दिन जिला मंडी में 4 स्थान चिन्हित किए हैं सरकार ने, जहां पर कि वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, जिसमें सिविल हॉस्पिटल करसोग, सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और जोनल हॉस्पिटल मंडी, ये 4 स्थान होंगे जहां पर कि वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। इसमें कुल मिलाकर 360 लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा पहले दिन, और उसके बाद अलग अलग दिन चिन्हित किए हैं सरकार ने, जिसमें 18 तारीख, 22, 23 तारीख, 28, 30 और 1 फरवरी, अलग अलग दिन जिला मंडी में जो हमारे 111 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, वो आने वाले दिनों में उन जगह पर जो हेल्थ बेनिफिशरीज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन के पहले जो कंसाइनमेंट आया है उसमें 7,200 वैक्सीन्स हमारे पास आई है, 7,200 डोसेज आए हैं हमारे पास, जिससे हम लगभग 6,500 हेल्थ केयर वर्कर्स को इन डोसेज के माध्यम से वैक्सीनेट करेंगे। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में 28 दिन का अंतराल होगा। दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद कोरोना के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित होगी। इस तरह पहली डोज लगने से कुल 42 दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता का पूर्ण विकास होगा। इसलिए लोग इसी तरह की सावधानी न करें और न कोई भ्रांति पालें। यह भी ध्यान रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतने में कोताही न करें। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। वैक्सीन के जो उसके नॉर्म्स है उसके अनुसार हर व्यक्ति को 2 डोज लगने हैं। 28 दिन के अंतराल के बाद दूसरा डोज लगना है। तो सभी लोगों को 2 डोज लगने के बाद उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद 14 दिन दूसरे डोज के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 42 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज, उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ने में उसके पास सफिशिएंट एंटीबॉडीज तैयार होती है ताकि वो वायरस के अटैक से लड़ सकता है। वहीं लंबे इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीन आधी रात को मंडी पहुंच गई। रात करीब 11:45 पर कोरोना वैक्सीन की गाड़ी जोनल अस्पताल में पहुंची, जिसे सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रिसीव किया। मंडी जिला में पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 7,200 डोज प्राप्त हुई है। मंडी जिला में पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 7,200 डोज से लैस टीकाकरण वाहन 14 जनवरी मकर संक्रांति की मध्य रात्रि को मंडी के जोनल अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों ने इसे रिसीव किया। टीकाकरण वाहन में मंडी के अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर के लिए भी कोरोना वैक्सीन पहुंची थी, जिसे रात में ही संबंधित जिलों को भिजवा दिया गया।
सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि टीकाकरण कार्य और कोविन पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माइक्रो स्तर पर प्लानिंग की गई है। टीकाकरण स्थल पर सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार के प्रयासों द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का आविष्कार किया है, जिसकी पहली खेप आज सुबह पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। वहां से शिमला परी महल में जो हमारे प्रदेश का स्टेट वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंची और उसके बाद शाम को 7:30 बजे वहां से जो मंडी में रीजनल वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंच गई। यहाँ पर जो वैक्सीन पहुंची है ये 4 जिलों को भेजी गई है, जिसमें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर और साथ में हमारा मंडी जिला है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर से जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं वो यहाँ पर समय रहते 11 बजे पहुँच चुकी थी और अब जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पर वैक्सीन पहुँची है, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसीव करके मैं स्वयं और हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे दूसरा सपोर्ट स्टाफ है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और अभी हमने जो लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर का जो सप्लाई थी वो इनको हैंडओवर कर दी है। उधर देर रात जिला मुख्यालय नाहन में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। सिरमौर को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन की 3,400 डोज उपलब्ध हो पाई है। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर को पहले चरण में 3,400 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध हुई है। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने बताया कि देर रात जिला सिरमौर मुख्यालय में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना वैक्सीन को योजनाबद्ध तरीके से सभी ब्लॉकों तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की लॉन्चिंग के समय 100 लाभार्थियों को डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में, जबकि 80 लोगों को सिविल अस्पताल पांवटा साहब में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जानी है। उन्होंने बताया कि बाकी की बची हुई वैक्सीन अगले सप्ताह लाभार्थियों को दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन देने के लिए शेड्यूल तैयार कर दिया गया है और निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कल रात हमें जो वैक्सीन की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मिली है 3400 डोजेस हमें मिल गई है। रात को 1:45 बजे के आसपास हमें ये यहाँ पर रिसीव हो गई थी और उसमें से हमें 16 तारीख को 100 जो डोजेज है वो मेडिकल कॉलेज नाहन में और 80 डोजेज पांवटा हॉस्पिटल में ये लॉन्चिंग के टाइम पे लगाई जाएगी। उसके बाद का शेड्यूल हम लोगों ने बना लिया है और जो बाकी 3400 डोजेज किस हर ब्लॉक में हमने लगवानी है तो उसकी हमने प्लानिंग कर ली है। तो वो अगले 7 दिन में वो डोजेज हमने हर ब्लॉक्स में बेनिफिशियरीज को लग जाएगी। वो डोजेज आज हम यहाँ से हर ब्लॉक को डिस्पैच कर देंगे। यहाँ से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।